नमस्कार दोस्तों। आज अपन मिशेल फोकोल के अगले पॉलिटिकल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। मिशेल फोकोल का ब्रॉड आर्गुमेंट ये है कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर ह्यूमन जो है काफ़ी डोसाइल हो चुका है और उसका कारण ये है कि इंसान को काफ़ी डिसिप्लिन से बाँधा जा चुका है और डिसिप्लिन को उन्होंने पॉलिटिकल टूल बनाया है। और डिसिप्लिन में भी अलग-अलग टूल है, जिसके अंदर पहला टूल जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मलाइज्ड जजमेंट्स। ठीक है, तो ब्रॉड कंसर्न यहाँ पर फोकोल्ट का ये है, जिससे पूरी थ्योरी है ये कि जो ह्यूमन है वो नॉर्म्स के कारण है ना खुद को अपनी खुद की रैंक को बचाने की कोशिश करता है। उसकी रैंक जो रहती है, कितना वो कंप्लायंस करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म से उससे डायरेक्टली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। और इसी कारण से अगर कोई इंसान इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है उसकी रैंक को लेकर के और जो कि डायरेक्टली टाइड अप है उसके नॉर्मेटिव कंप्लायंस के कारण, तो वो ऑटोमेटिकली डोसाइल हो जाता है। ये एक ब्रॉड कंसर्न है उसका। वो क्लेम भी यही है उसका कि जो ह्यूमन है वो आज के ज़माने में काफ़ी डोसाइल और कन्फर्मिस्ट इसलिए हो गए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो हर जगह पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उसमें डिसिप्लिन जो मेंटेन करके रखती है, उसके अंदर वो इंसेंटिवाइज़ करते हैं, मतलब वो रिवॉर्ड करते हैं अगर कोई इंसान कंफर्म करता है किसी नॉर्म को, और उसको पनिश भी करते हैं अगर वो किसी नॉर्म से अपने आप को हटा के काम करता है। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे स्कूल ही मान लो, अगर बेटर आपको टीचर की नज़र में अपनी रैंक बनानी है और अच्छा मतलब ये रिस्पेक्ट पानी है एज़ ए स्टूडेंट, देन आपको अच्छा ना मार्क्स लाने पड़ेंगे किसी स्कूल में। और अगर आपने अच्छी बेकार रैंक लाई है, अगर आपका जो इतने अच्छे से आपको नहीं किया गया, आपके द्वारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं किया गया, तो आपको है वो रैंक आपकी कम हो जाएगी और अपने आप में आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको ज़्यादा होमवर्क दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएगी। तो इससे जो स्टूडेंट रहता है ना वो ज़्यादा स्टूडियस हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए, अगर हर हर इंसान यही चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो। तो ये उसका ब्रॉड क्लेम है। तो इसकी रीजनिंग अपन आगे चल करके डिस्कस करते हैं। तो ये है ऑब्जर्वेशन, उसके एजम्पशन जो है वो मैंने बनाए हैं, और ऑब्जर्वेशन आप किताब से खुद भी निकाल सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन ब्रॉड है, 4 ऑब्जर्वेशन है उसके। पहला ये है कि हर सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की होती है, ठीक है? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हायरार्की के अंदर जो रैंक होती है ना हर एक इंसान की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, वो कितना कन्फर्म करता है किसी नॉर्म से। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई से भी इंस्टीट्यूशन हो गया, वो इंसेंटिवाइज करता है कंफर्मेशन को। अगर आप किसी नॉर्म है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कंफर्म करोगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा और पेनलाइज किया जाएगा अगर आप उससे हट के कुछ काम करते हो तो। ये एक तीसरा ऑब्जर्वेशन है। चौथा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी भी कंफर्मेशन होता है, उसके अंदर उसको और ज़्यादा अच्छे से इंटरनलाइज़ कर दिया जाता है, उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है किसी इंसान के थ्रू कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन को उसको ऑब्जर्व किया जाता है। किसी भी इंसान को कि वो कितना कंफर्म कर रहा है, और इवैल्यूएशन के द्वारा भी उसके हिसाब से उसको रैंक बनाती रहती है। तो इंसान इंटरनलाइज़ कर लेता है उसको, नॉर्म को, ठीक है? और उसके कारण इंसान जो है डोसाइल और एफिशिएंट हो जाता है। ये है ऑब्जर्वेशन। आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज़ करके इसको देख पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। और उसके लेकिन इसके अंदर जो है ना, मतलब कि कुछ assumptions है जो मिशेल फoucault ने बोला नहीं है, लेकिन जो काम करता है, मतलब उसकी थ्योरी को काम करने के लिए ये assumptions तो होने ही चाहिए थ्योरी में। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था ना कि हर सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की होती है, तो उसकी थ्योरी तभी काम करेगी जब अपन ये माने कि हायरार्की मतलब जो हायरार्की के अंदर कोई इंटीग्रिटी होती है। अगर हायरार्की को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता हो, अगर मैनिपुलेट किया जा सकता हो, तो वो पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा ना। लोगों में फेथ ही नहीं आएगा फिर हायरार्की को लेकर के। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है कंफर्मेशन के, तो इसका असम्पशन ये है कि लोग कंफर्म करते हैं ना, वो उनका प्राइमरी मोटिव ये रहता है कि वो मतलब कि दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है कि जो रैंक है किसी भी इंसान की, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, वो कितना कंफर्म करता है ना? पर ये भी एक assumption के अंदर वो उन्होंने लिया है कि किसी इंसान की कोई रैंक है, उसकी रैंक इसलिए ही बनी है क्योंकि उसने ज़्यादा अच्छे से नॉर्म को कंफर्म किया है। एक assumption है, मतलब कि किसी इंसान किसी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो उसका assumption ये है मिशेल फोकोल्ट का कि वो वहाँ पे इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा नॉर्मेटिव बिहेव किया है, तब जा करके। ये assumption इसको अपन बाद में टेस्ट करेंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था उनका कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वास्तव में इंसेंटिवाइज करता है कंफर्मेशन को और डेविएशन को उतना कम पेनलाइज करता है, लेकिन उसका assumption ये है कि ये वास्तव में होता है। मतलब उनका ये कहना है कि अगर ये assumption जो है, इसको काम करने के लिए ये assumption, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसको ये ऑब्जर्वेशन है, इसको काम करने के लिए assumption सही होना चाहिए। और assumption क्या करता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो वास्तव में होता होगा, मतलब कि ये यूजुअली होता है। ये अपने को देख टेस्ट करेंगे अपन कि ये वास्तव में होता है कि नहीं होता। चौथा ऑब्जर्वेशन ये है कि इंसान जो है ना वो ऑब्जर्व करता रहता है, तो फिर वो धीरे-धीरे क्या करने लग जाता है, इंटरनलाइज़ करने लग जाता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ assumptions हैं। वो assumption ये है कि
जो कंप्लायंस होता है मेंबर के द्वारा वो जेन्युइन कंप्लायंस होता है। ठीक है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं मिशेल फोकल्ट। दूसरा एजम्पशन ये है उनका कि अगर कंप्लायंस होता है ना तो प्राइमरीली नॉर्म्स के कारण होता है। अगर इंसान को कंप्लाई कर रहा है किसी नॉर्म को तो मात्र नॉर्म के कारण कंप्लाई कर रहा है, एक ही एजम्पशन है। जो तीसरा एजम्पशन ये है कि इंसान वास्तव में कोई इंटरनलाइज कर लेता है किसी भी नॉर्म को। ठीक है, और कंक्लूजन अपन ने बता ही दिया। चलो अब अपन क्रिटिक पे आते हैं। क्रिटिक जो है इसका सबसे पहले कि हायरार्की के अंदर कोई इंटीग्रिटी होती है, पर अपन आप ही देख सकते होंगे मॉडर्न जमाने में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर अथॉरिटी बैठी हुई रहती है ना, वो क्या करती है कि आसानी से मैनिपुलेट कर लेती है, किसी भी इंसान को कोई भी रैंक दे देती है, कोई सी भी प्रमोशन दे देती है। वो कोई एक्सटर्नियस रीजन के कारण ही, भले वो इंसान लेट आता हो, उसने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया हो, वो अनाप शनाप कारण होते हैं। तो इंटेग्रिटी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हायरार्की में, ये एजम्पशन अपने आप में मतलब कि हम हर समय ग्रांट नहीं कर सकते। कई ऑर्गेनाइजेशन इसके अपोजिट भी देती है, और ये बहुत सारे जगह होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत रेयर केस है, ये अधिकतर होता है। ये मेरा ही कहना है, ये मेरा अपना काउंटर ऑब्जर्वेशन है। दूसरा एजम्पशन जो इनका ये था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है किसी भी रैंक का, अगर वो उसने उसको रैंक के प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उसको नॉर्म का कितना कंप्लायंस किया है। लेकिन मैंने ऊपर बोला जैसे कि कॉम्प्रोमाइज हो जाती है पूरी हायरार्की, क्योंकि जो है ना, ये जो करप्शन नाम की भी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है करप्शन, इनफेक्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एक फेवरेटिज्म नाम की भी चीज होती है, नेपोटिज्म नाम की भी चीज होती है। ये रैंक एंटी रैंक होता है, ये एंटी एफिशिएंसी होती है सब ये। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज सब चीजें हैं तो वो उसकी ना ही केवल हायरार्की की इंटेग्रिटी सफर हो जाती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन खुद भी सही से काम नहीं करता। ठीक है, तो ये भी मतलब कि एक assumption है जो अपन को काउंटर ऑब्जर्वेशन है इसके खिलाफ, काउंटर एग्जांपल जिसको अपन पॉपुलरली कहते हैं। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि इंसेंटिव देता है कंप्लायंस को, पेनलाइज करता है डेविएशन को। लेकिन इसका भी काउंटर ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्या करता है कि वो खुद भी नहीं चाहता कि आप ज्यादा कंप्लायंस करो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ज्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर आ जाए और किताबी ज्ञान और रूल वगैरह बहुत ज्यादा लकीर का फकीर आ जाए, तो उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता रहता है। कई ऑर्गेनाइजेशन जो ये रहती है कि वो इजी गोइंग मोड में काम करना ज्यादा पसंद करती है, कि मतलब कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा मेंटेन रहे। और कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काउंटर नॉर्म्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन स्कूल का ही नाम कर लेकर के चले, तो स्कूल में क्या रहता है कि कोई बच्चा ज्यादा पढ़ता है लिखता है, ठीक है, पर कोई बच्चा ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करता है, जैसे स्कूल वगैरह में स्पोर्ट्स खेलता है, ऐसे कंपटीशन में पार्ट पार्ट लेता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है। तो वहाँ पे टीचर जो है ना, भले वो एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन उसकी फिर भी इज्जत की जाती है स्कूल के अंदर। कॉलेज में ज्यादा ये होता है कि कॉलेज के अंदर भी अगर कोई बच्चा ज्यादा ही मतलब कि इन्फ्लुएंशियल हो, ज्यादा उसकी जो डाइवर्स पर्सनालिटी हो, तो उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। आप कॉलेज में जाकर के देखोगे तो ज्यादा अपने से एग्री कर पाएंगे अपन कि जो नॉर्म्स जो रहते हैं हमेशा, तो ज्यादा नॉर्म को कंप्लाइन करता है ना, तो उसका भी ऐसा नहीं है उसको एडुकेटली उसको एडुकेटली उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो कई बार क्या रहता है कि कई इंसान अगर नॉर्म्स को वायलेट करके कुछ ज्यादा अच्छा काम कर देता है, वो नॉर्म्स को वायलेट करके किसी दूसरी फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर देता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने किसी एग्जाम में फेल हो गया, पर किसी स्पोर्ट्स के अंदर वो मान लो कि ओलंपिक में चला गया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, तो स्कूल भी उसको इंसेंटिवाइज करता है। इनफैक्ट जॉब में देख लो, जॉब में जो क्या रहता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दे देती है, भले ही उन्होंने कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं की हो। तो कंपटीशन क्लियर एग्जाम को क्लियर करना भी एक नॉर्म है, लेकिन जो दूसरा जो नॉर्म है कि भाई इंसान ने कोई अच्छा अचीवमेंट ले ली है किसी दूसरी फील्ड में, तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो ये काउंटर नॉर्म भी होते हैं, वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन अपोजिट भी काम करती है, रिवर्स काम भी करती है। ठीक है, अभी इनका जो ऑब्जर्वेशन ये था कि कंप्लायंस जो होता है जेन्युइन कंप्लायंस होता है ना, जेन्युइन होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या रहता है कि परफॉर्मेंस भी होता है कई बार, कोई जो मेंबर है मात्र परफॉर्म करता है कंप्लायंस का। जैसे कि एक नाम की चीज होती है, कोई पब्लिसिटी करता है कोई इंसान, खुद की कोई पीआर करता है, कोई मार्केटिंग करता है, या फिर कोई ऑन पेपर बता देता है कि भाई हम कंप्लायंस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप नेता लोगों को देख लो, नेता लोग हमेशा ये नहीं रहते कि भाई उनकी इमेज हमेशा क्लीन हो, वो इतना हम्बल हो, लेकिन फिर भी कुर्ता पजामा पहनेंगे, अपनी पीआर टीम को हायर करके ऐसी पब्लिसिटी करेंगे कि भाई वो बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छा मतलब कि क्लीन इमेज है उनकी। पर जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो हमेशा सही भी हो। तो वो परफॉर्मेंस नाम की चीज होती है, मतलब वो कई लोग परफॉर्म करते हैं भाई कि हम कंप्लायंस कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि वो जो कंप्लायंस हो रहा है ना किसी भी मेंबर द्वारा किसी नॉर्म का, तो वो प्राइमरीली नॉर्म के कारण होता है, और वो इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, इस कारण से होता है। पर कई बार क्या होता है, इंसान जो है ना, कोई मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मात्र बाहर के कारण मतलब बाहरी रूप से वो कंप्लायंस कर रहा है, जैसे परफॉर्म करने का बोला था ना, वही इसी सिमिलर टॉपिक है कि मतलब एक्सटर्नली परफॉर्म कर रहा है, भले इंटरनली तो भले वो ज्यादा ज्यादा मानता भी ना हो। तो ये सब मेरे काउंटर ऑब्जर्वेशन थे। आप इसको थोड़ा पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं आप। उसकी लिंक जो है मैंने अपने बायो में दे रखी है, यूट्यूब के प्रोफाइल में जाकर के आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन जो यहाँ पे है ना, अपन चलो ठीक है, अपन इसको एक तरीके से एक बार मान लो तो छुपा भी थे, ठीक है, मात्र अपन ये ऑब्जर्वेशन और एजम्पशन के हिसाब से इसकी थ्योरी को माने भी मिशेल फोकल्ट की, तो काउंटर अपना कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। और काउंटर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह डिसिप्लिन है, हर जगह ऑब्जर्वेशन है, हर जगह नॉर्मलाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो कोई नॉर्म होगा, खुद के जो सुपीरियर ऑफिसर है वहां पर उसका भी तो कोई नॉर्म होगा, तो रहता ही है।
गवर्नमेंट किसी एक नॉर्म के हिसाब से काम करती है, उसको एफिशिएंट होना पड़ता है, उसको डेमोक्रेटिक होना पड़ता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी नॉर्म से काम करना पड़ता है कि भाई उसको जो है पॉक्सो जैसे या फिर पॉक्सो क्या ये अपना पोश एक्ट जो रहता है ना, प्रिवेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, जैसे कंप्लायंस वगैरह करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं करते तो उसको जो उसके जो सबऑर्डिनेट मेंबर्स है तो उसको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर कोई नेता इतना क्लीन काम ना करे या फिर उसका किसी दूसरी जगह कंट्रोवर्सी में फंस जाए, तो उसके जो गवर्नमेंट जो सिटीजन लोग रहते हैं, वो उसको रिजाइन करने के लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई वो इतना एफिशिएंट आदमी नहीं है तो उसको निकाला जाए। तो और ये तो बात यहाँ पे यही कि फिर जितना कि इंसान अवेयर होगा, मतलब पॉलिटिकली अवेयर होगा ये, तो फिर वो ना सुपीरियर अथॉरिटी को भी अकाउंटेबल होल्ड करता है। तो इस कारण से वो जरूरी नहीं है भाई वो डोसाइल हो जाए। अगर इंसान को हम माने कि हर इंसान किसी न कोई नॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो वो नॉर्म सुपीरियर अथॉरिटी पे भी लागू होती है, और जो सबऑर्डिनेट मेंबर्स जो रहते हैं सुपीरियर अथॉरिटी को भी अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, अगर वो नॉर्म्स सुपीरियर अथॉरिटी के लिए भी हो तो। ठीक है, तो ये मेरे रीजनिंग थी, और रीजनिंग के हिसाब से तो मेरा जो ये काउंटर कंक्लूजन मैंने निकाला कि खुद की इनकी पहली बात, इनके ऑब्जर्वेशन में जो एजम्पशन थे उसी के अंदर बहुत सारे काउंटर मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिया आपको कि ये जो है हमेशा सही नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं है। इनके एजम्पशन अपन लागू करें, और इनके एजम्पशन और इनके जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही अपन इनकी काउंटर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? काउंटर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं भाई कि वो डोसाइल नहीं होते, सुपीरियर अथॉरिटी को भी अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, तो ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल भी हो सकता है कोई इंसान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म काम करते हैं तो। पर ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मिशेल फोकोल्ट गलत है, पर मिशेल फोकोल्ट की थ्योरी भी मतलब कि कोई लिमिटेशन से दूर नहीं है, उसके अंदर भी खुद एक कुछ खामियां हैं जो मैंने पॉइंट आउट करी है। लेकिन जो उसका जो कंसर्न था ना कि जो इंसान जो कंफर्मेशन कर रहा है, इतना डोसाइल हो चुका है, इतना सब कुछ होल्ड करता है, तो ये इस कंसर्न का मेरा जो ये कहना है, मेरा ये टेक जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि इंसान इतना कंप्लायंस कर रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है ना, वो इतना मतलब कि उसके अंदर जो है वो एजिटेशन नाम की चीज नहीं हो रही है, वो हर चीज से कंप्लायंस कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो तो चलो अपन मान लेते हैं, प्रॉब्लम ये है मिशेल फोकल की पॉलिटिकल पावर की डेफिनेशन से। मिशेल फोकल का पॉलिटिकल पावर की डेफिनेशन वो बोलता है कि वो पॉलिटिकल पावर जो है इम्पर्सनल होती है, इंट्रा पर्सनल होती है। इम्पर्सनल मतलब कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, मात्र ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और इस कारण से फेसलेस हो चुका है वो है ना, फेसलेस हो चुका है। और यहाँ पे इंट्रा पर्सनल हो चुका है, मतलब कि कोई बाहर का कोई इंसान अपने को कोई नॉर्म से कंप्लायंस करने के लिए कोई कोवर्जन नहीं दे रहा है ना, तो कोवर्जन लेस हो गया और इंट्रा पर्सनल हो गया, हम खुद ही अपने आप को चेक कर रहे हैं और ये इंटरनलाइज हो गया पूरा। लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ पर कि ये जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी ना यार, कि जो पावर जो रहती है इंट्रापर्सनल रहती है, वो इंटरपर्सनल रहती है, कोवर्सिव रहती है। यही डेफिनेशन है जो पावर को पॉलिटिकल पावर बनाती है। अगर अपन ने यही जो कोर डेफिनेशन, एसेंस ऑफ द डेफिनेशन हटा लिया ना, तो यार कि अगर अपन ये मानने लग जाए कि इम्पर्सनल हो गई है पावर, इंट्रापर्सनल हो गई है, कोवर्सिव लेस हो गई है, फेसलेस हो गई है, इंटरनलाइज हो गई है, तो ये जो कंसेप्शन है मिसकंसेप्शन बन जाता है फिर पॉलिटिकल पावर का। फिर वो वैल्यू जो रहती है ना इंसान की, कि मैंने अपनी ये वैल्यू मानी है, मेरा कैरेक्टर ये है, मैं अपना की वैल्यू ये है, तो उसको भी अपने को वो मानना पड़ेगा कि भाई वो भी तो पॉलिटिकल पावर ही है, वो भी किसी सर्कमस्टांसेस से ही अपन ने अपनी वो पावर, अपने सेल्फ वैल्यू बनाई है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो मिशेल फोकल की जो बेसिक फाउंडेशन है पूरी इसकी थ्योरी का, क्योंकि जो पावर जो हो चुकी है इम्पर्सनल, ये जो बोल रहे हैं ये ही गलत है। सही बात तो ये है कि ये सब चीजें अगर अपन मान लेंगे ना मिशेल फोकल की, तो पावर हर जगह दिखने लग जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जो इन ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तब जब से पैदा हुई तब से ही अंतरात्मा नाम की चीज हुई है। अंतरात्मा हमेशा ही परिस्थिति जो है, कल्चर है, उससे मिल करके बनी होती है। वो जो कॉन्शियस जो रहती है, अंतरात्मा जो रहती है, वही इंसान को सेल्फ चेक करती है, वो इंसान कुछ काम करने से पहले खुद को ही रोक लेता है। तो ये कोई पॉलिटिकल पावर नहीं हुई है, ये करेक्टर की पावर हुई है। ये उस इंसान की खुद की चॉइस है कि भाई वो कौन सी चीज को अपना वैल्यू मानता है, किस चीज को वैल्यू नहीं मानता है। तो वो कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। तो मेरा ये टेक यहाँ पर यह है कि जो मिशेल फोकोल्ट है वो सब कुछ सही है, चलो अपन ने मान लिया, पर बेसिक डिसएग्रीमेंट जो है मेरा उससे, वो ये है कि उसकी जो पॉलिटिकल पावर की डेफिनेशन है वो गलत है। तो ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो के अंदर अपना अच्छा इंप्रूवमेंट करूँ। इस बार मैंने इंप्रूवमेंट ये किया है कि जो टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने अपने ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पशन लिखे हैं, मतलब कि ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। और ये सब चीज़ें मैं अपने ब्लॉग पे पब्लिश भी करता हूँ, वहाँ पर जाकर के आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। और जो है, अगर आपको ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नाम की चीज़ या फिर मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो ज़्यादा आपको बॉदर कर रही है, तो आपको ये मिशेल फोकोल्ट की किताब जरूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ के आपको खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि यार वो जो कह रहा है इंसान, वो सही है कि गलत है। ठीक है, मैं वापस से कोई नया वीडियो डालूंगा और इसी कंटिन्यूएशन में डालूंगा, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ, किताब और आगे बढ़ी है।
अपन सोचने की कोशिश करेंगे मिशेल फoucault कहाँ तक सही था। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू आउट द एंड।